अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाइट मटर पुलाव की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो इसकी लुक चेक कर सकते हैं, जितना अच्छा ये दिखने में है उतना ही अच्छा ये खाने में होता है। चलिए आइए जो रेसिपी जो है हम स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन वगैरह मैंने सारी कर ली है। मटर सीजन के बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो इसको हो नहीं सकता कि हम मटर पुलाव ना बनाएं। इस तरह आप मटर पुलाव बना के खाएंगे इंशाल्लाह, स्पाइस बहुत कम स्पाइसेस के साथ, और आप बहुत इसको एंजॉय करेंगे। कोई सालन वगैरह पड़ा हो आप उसके साथ भी इस पुलाव को बना के खा सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम स्पाइसेस हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको जो है अपने जैसे मैं रेसिपी बनाती हूँ वैसे आपको सिखा रही हूँ। इसमें मैंने जो है खड़े मसाले शामिल किए हैं। आंच जो है मैंने कम रखी है ताकि जो हमारे मसाले हैं उनका फ्लेवर आए, ऑयल में ये मसाले जले ना। अगर आप तेज़ गरम ऑयल में इनको शामिल करेंगे तो आपके मसाले जो हैं वो जल जाएंगे, जिससे अक्सर औक़ात जो है हमारी हांडी में एक थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट आता है। वो इसी वजह से कि जब हम साबुत गरम मसाले शामिल करते हैं तो उनको तेज़ आंच पे शामिल करते हैं। इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया। अब इस पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है कि प्याज जो है आपका वो इस पॉइंट में हमने ध्यान रखना है प्याज हमारा सॉफ्ट हो, ये ब्राउन इसका जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए, सिर्फ सॉफ्ट हो, क्योंकि हमें वाइट मटर पुलाव चाहिए। अगर हम इसको कलर दे देंगे तो उससे हमारे पुलाव का कलर टोटली चेंज हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि हमारा तो आपके जैसा बना नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, उसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। इसमें आलू शामिल कर दिए साथ ही, ताकि जो है टेम्परेचर वो कम हो जाए। प्याज हम बस इतने ही सॉफ्ट करने हैं। आलू शामिल क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। आपने सिंपल अगर मटर के बनाने हैं तो मटर ही शामिल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं तो साथ इसकी बुनाई कर लूँगी। आलू शामिल करने के बाद इसमें नमक शामिल कर दूंगी, ताकि जो आलू में है वो जो टेस्ट आ जाए उसमें नमक का। मैं हमेशा जो है आलू कोशिश करती हूँ कि बुनाई के साथ ही शामिल करूँ, उससे जो है आलू में अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, नहीं तो वो फीके फीके लगते हैं। मैंने लहसुन अदरक दोनों को जो है वो चॉप कर लिया था, वो शामिल कर दिए हैं इसके। अब इन सब चीज़ों की जो है मैं थोड़ी देर बुनाई कर लूँगी, ताकि लहसुन अदरक की जो है वो अच्छी सी जो खुशबू आने लग जाए। उसके बाद जैसे ही बुनाई हो जाएगी लहसुन अदरक की, मैं इसमें मटर शामिल कर दूंगी। देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रीन से मटर। जब तक मैं इन सब चीज़ों की जो है वो बुनाई कर रही हूँ, आप जल्दी से जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, कोई आपका ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, ताकि आपको जो भी मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो आपको मिल जाए। कोशिश करती हूँ आपके लिए बजट फ्रेंडली रेसिपी लेकर आऊँ और इजी जितनी हो सके इजी वे में आपको सिखाऊँ, और स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी डिश सेम मेरे जैसी बने। फिर आप कहना कि हमारी आपके जैसी क्यों नहीं बनी। इसलिए हर सीक्रेट आपके साथ शेयर करती हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। इसकी बुनाई की है, ये देख सकते हैं आप। इसकी मटर भी हमारे हो चुके हैं। अब मैंने जो है वो पानी चावलों के हिसाब से शामिल कर दी है, जितने चावल हैं। अभी भी देख लें इसमें कोई कलर नहीं है, सिंपल से राइस है। अगर आपको यहाँ स्पाइस चाहिए तो आप इसमें जो है हरी मिर्चों को चॉप करके शामिल कर दीजिएगा, ये थोड़े तीखे हो जाएंगे। लेकिन मैंने जो है वो कट लगा के 6-7 हरी मिर्चों को वो शामिल किए हैं, इससे इसमें स्पाइस आ जाएगा। को ढक्कन लगा के मैं बॉईल होने तक जो है पका लूँगी। ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें जो है वो बॉईल आ गया है। ये हमारे आलू भी कुक हो गए होंगे, मटर भी, और पानी भी अच्छे से जो है मसालों का फ्लेवर पानी में आ चुका है। तो इसमें अब हम धनिया शामिल कर देंगे, आप पुदीना भी शामिल कर सकते हैं फ्रेश, और साथ ही राइस शामिल करके अब इसका पानी खुश्क होने तक इसको जो है हम कुक करेंगे अच्छे से। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है, अच्छे से जो है राइस इसमें शामिल कर दें, एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे बाउल में। राइस शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। एक बार ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, बस इतना के चावल जो है वो मिक्स हो जाए पानी में, उनमें फ्लेवर वो इकट्ठे ना हो जाए एक जगह पे। इतना ही देरी बस ये देख सकते हैं आस्ता से मिक्स करने। इनको अब मैं छोड़ दूंगी। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर चेक कर सकते हैं राइस का। राइस शामिल करने के बाद जो है वो आपको आंच तेज़ रखनी है, ताकि जो है ये जल्दी से, अगर आंच कम रखेंगे तो ये आपके चावल जो है वो जुड़ जाएंगे। तो ये काफ़ी पानी इसका कम हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं इसको दम लगा दूंगी। दम भी मैं ऐसे लगाऊंगी कि पहले जो है आंच को
तेज रखूंगी ताकि स्टीम ऊपर आ जाए। उसके बाद आंच को कम करूंगी। इससे जो होता है वो हमारे राइस अच्छे खिले खिले बनते हैं। अगर उनमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी ख़त्म हो जाता है और स्टीम आने से अच्छा सा दम आ जाता है। ये देख सकते हैं आप हमारे चावल बेहतरीन सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से। आप कोई दावत वगैरह में अगर ज़्यादा डिशेस बना रही हैं तो साथ ये राइस बना सकती हैं, वाइट राइस। इंशाल्लाह सर्दियों के मौसम गरम गरम मटर वाला पुलाव इंशाल्लाह आपके गेस्ट भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और कम स्पाइसेस हैं तो बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। बाकी आप अपने हिसाब से स्पाइस एडजस्ट कर सकती हैं। कोशिश करती हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और बजट में रहते हुए लेकर आऊँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।